पहले तो मुझे ये बताइए, के शर्मा अभी एक सेकंड जरा, वाजपेयी जी को मैं वैसे ही आखिर में मौका दे रहा हूं, वाजपेयी जी जरा बोल लें। वाजपेयी जी 370 कैसे होगा मुझे बताइए जरा। 370 का जस्टिफिकेशन देता हूँ। हाँ, तो और 370 नहीं, 400 के पार का है मोदी जी ने, एनडीए का मिला के 400 के पार। तो ये विश्वास के पीछे कोई कारण तो है। तो कारण वो कह रहे हैं ईवीएम है, ईवीएम नहीं है कारण, ईवीएम है काम, जो काम किए हैं। अब अगर मैं काम गिनाने शुरू करूं, 2-4 तो गिनाऊंगा। 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन जाता है ना, वो सिर्फ मोदी मोदी करते हैं, सिर्फ मोदी मोदी करते हैं। और इसके अलावा जो अभी 3 राज्यों में देखा आपने, वो कैसे मिला है? मोदी की क्रेडिबिलिटी है, मोदी की गारंटी है, मोदी के नाम का विश्वास है, 5वीं अर्थव्यवस्था बनवाई है उन्होंने, मतलब काम के बेस पे है ये कॉन्फिडेंस। ठीक है, एक तो ये कारण। और दूसरा कारण अपोजिशन का जो इन्होंने इंडी गठबंधन का चलाया चक्कर, वो डिमोलिश हो गया। वो उनके शिल्पकार कहते हैं कि नीतीश कुमार जी शिल्पकार थे, तो शिल्पकार ने वो मूर्ति तोड़ के फेंक दी। तो एक उसका कारण ये भी है कि अपोजिशन में कौन है। राहुल गांधी का जहाँ तक सवाल है, राहुल गांधी पे इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि कोई अगर अपोजिशन की पार्टी दिखती है तो राहुल गांधी ही दिखता है, इसलिए उन पे अटैक करते हैं। और एक बात मैं बार बार कहता हूं, परिवारवाद पे जब बहस छिड़ती है तो कल मोदी जी ने परिवारवाद की जो लकीर है उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया है। और यही बात मैं अक्सर कहता था। अभी आने वाले कुछ दिनों में एक डिफरेंस और क्रिएट होगा राजपूत जी, भ्रष्टाचारी परिवार। आप समझ लीजिए, ये क्लियरेंस भी आने वाली है कुछ दिनों में। अभी तो ये क्लियरेंस आई कि परिवारवाद कौन सा है। पर आप फंसे ना, एक सेकंड, आप फंसे ना उसमें। नहीं फंसता, एक सेकंड। राजनाथ सिंह का परिवार नहीं है परिवारवाद, और वो अमित शाह का परिवार परिवारवाद नहीं है। पर पासवान का तो है। ऐसे ही रामविलास पासवान का परिवार नहीं है। कैसे? इनका परिवार है, ये बैठे हुए हैं कौन से, ये अनुराग भदौरिया, क्योंकि भ्रष्टाचार लिपटा हुआ है। अच्छा, भ्रष्टाचार होगा तो परिवारवाद है। परिवार है, और वो कैंसर के समान है। पर पीएम ने नहीं कहा, पीएम ने नहीं कहा, लेकिन भ्रष्टाचार में लिपटा हुआ है। क्लैरिटी आने वाली। एक सेकंड, अरे यार सुनिए एक सेकंड अनुराग, 1 सेकंड। पीएम ने नहीं कहा ऐसा। वाजपेयी जी एक सेकंड, पीएम ने क्या कहा? मैं क्या कह रहा हूं, अभी पीएम ने डिफरेंस किया है। पीएम ने ये कह के कि कौन सा परिवारवाद है, कौन सा नहीं है। जो परिवार पार्टी चलाता है वो परिवारवाद है। यहां तक आ गए। अब अगले कुछ उसमें ये आएगा कि परिवारवाद भ्रष्टाचार से लिखा हुआ है, भ्रष्टाचार वाला परिवार, अपने हिसाब से बदल लेंगे परिभाषा। ये हकीकत है। अगर भ्रष्टाचार वाला परिवारवाद है तो वो कैंसर के समान है। दोनों अलग अलग मुद्दे हैं ना वाजपेयी जी, भ्रष्टाचार अलग मुद्दा है, परिवारवाद अलग मुद्दा है। हम भाई भतीजावाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार अलग मुद्दे हैं, मिला क्यों रहे उनको आप? नहीं, अगर नीट एंड क्लीन परिवारवाद है वो कैसे तो चलेगा, वो चलेगा, यस वो चलेगा। यही कहना है। ये पीएम को कहना चाहिए, कहेंगे। मैंने पहले ही कहा आपको कि पिछली बार 2-3 बारों में मैंने यही कहा था कि वो डिफरेंस करेंगे, तो उन्होंने शुरुआत कर दी है। अच्छा। और मेरा भी यही मानना है कि अगर भ्रष्टाचार परिवार है तो वो कैंसर के समान है लोकतंत्र में, क्योंकि पब्लिक मनी लूटी जाती है, वो दिक्कत वाली है। तो ये उद्धव ठाकरे का परिवार भ्रष्टाचारी परिवार है? अभी कोई केस वेस तो आया नहीं उनको। तो फिर कहाँ केस? तो वो कहाँ परिवारवादी हुए? नहीं, तो उसको हम हमारे डेफिनेशन से देखोगे तो हम इनको नहीं मानेंगे, हम इनको मानेंगे। ये जो बैठे हैं भदौरिया साहब, इनको भ्रष्टाचार, इनका कहां भ्रष्टाचार है? राहुल गांधी को भ्रष्टाचार परिवार में। एक सेकंड, अखिलेश पर कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप है? अखिलेश पे बहुत सारे केस पेंडिंग है। कहां पेंडिंग है? ये क्या रिवर फ्रंट वाला पेंडिंग है, राम गोपाल जो इनके चाचा जी हैं उनके भतीजे पे पेंडिंग, क्या बातें करो, सब पे पेंडिंग। अजीत पवार पे भी पेंडिंग है। अजीत पवार पे पेंडिंग है, लेकिन उनकी चार्जशीट फाइल नहीं हुई, प्लीज अंडरस्टैंड। उसमें भी मैं क्लैरिफाई करता हूँ, ये है परिवारवाद का सोचने का। अच्छा, सुरेंद्र राजपूत। अब तीसरा, एक सेकंड। अच्छा, एक सेकंड और। हाँ, ये चंडीगढ़ पे आ जाओ। हाँ, चंडीगढ़ पे बोलिए। हाँ, बोलिए वाजपेयी, चंडीगढ़ पे बोलिए। चंडीगढ़ पे मामला ये है कि जब हम लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे कहीं भी हो, तो जज साहब 100 बातें करते हैं, 100 बातें हम करते हैं, उसका कोई रेलेवेंस नहीं होता है, प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है। जो ऑर्डर डिक्टेट होके आता है उसका ऑर्डर बाइंडिंग होती है। और जो वीडियो में दिख रहा है वीडियो, वो, हाँ, उसका जवाब दे रहा हूं। जज जब प्रोसीड करता है तो एविडेंस को ध्यान में रखता है और दोनों पक्षों की बात को ध्यान में रखता है। ठीक है। अगर वीडियो है तो वीडियो की जब तक वहां से सीएफएसएल से जांच नहीं होगी तब तक उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं मानी जाएगी, प्लीज अंडरस्टैंड। पेपर की कटिंग की ऑथेंटिसिटी नहीं मानी जाती, मीडिया रिपोर्ट्स की ऑथेंटिसिटी नहीं मानी जाती, ये सब इस्टेब्लिश। और अगर वीडियो सही है तो धांधली हुई है ना? अगर वीडियो सही होगी, एक सेकंड, उसमें एक और मामला है। खाली वीडियो के एविडेंस से कोई आप एडवर्स इफेक्ट ड्रा नहीं कर सकते, अनलेस नहीं, ये लॉ है, अनलेस इट इज corroborated by some other evidence। ओके। यहां दिक्कत ये है कि वो जो पेपर थे
वो तो इन लोगों ने फाड़ दिया खुद ही। हाँ, आप समझिए, तो ये आधा अधूरा समीकरण बनाना नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अच्छा, इसीलिए हमने चंडीगढ़ की बात कल भी मैंने सुना है, आज भी सुना है, चंडीगढ़ के मामले में एडवर्स इंटरफेरेंस ड्रॉ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और आप देखेंगे जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा तो क्या आएगा। ओके सुरेंद्र